नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर माइक यहाँ। आज हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करने जा रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में जिन्हें आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपका शरीर एक अद्भुत मशीन है और यह आपको बताने के लिए हमेशा संकेत भेज रहा है कि क्या कुछ गलत है। कभी कभी ये संकेत सूक्ष्म हो सकते हैं, जैसे थकान या हल्का सिर दर्द, लेकिन अन्य समय में ये संकेत अधिक गंभीर हो सकते हैं और यह दर्शाते हैं कि कुछ गंभीर हो रहा है। इस वीडियो में हम 7 चेतावनी संकेतों पर चर्चा करेंगे जो यह संकेत दे सकते हैं कि आपको चिकित्सा की आवश्यकता है। याद रखें, शीघ्र निदान और उपचार स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन संकेतों को जानना और समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। क्या आपने बिना किसी प्रयास के वजन कम किया है? यदि आपने हाल ही में अपना आहार या व्यायाम दिनचर्या नहीं बदली है, तो अचानक वजन कम होना एक चेतावनी संकेत हो सकता है। कई कारणों से अस्पष्टीकृत वजन घट सकता है और उनमें से कुछ गंभीर हैं। सबसे पहले यह एक अतिस्क्रिय थायराइड का संकेत हो सकता है, जिसे हाइपरथायराइडिज्म के रूप में जाना जाता है। आपका थायराइड एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि है जो आपके चयापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आपका थायराइड ओवरड्राइव में चला जाता है तो यह आपके चयापचय को तेज करता है, जिससे आप बिना कोशिश किए वजन कम कर सकते हैं। दूसरा, अस्पष्टीकृत वजन घटाना मधुमेह का संकेत हो सकता है, खासकर यदि आपको बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, धुंधली दृष्टि या थकान जैसे अन्य लक्षणों का अनुभव हो रहा हो। मधुमेह तब होता है जब आपके शरीर को आपके रक्त प्रवाह से कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने में समस्या होती है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। तीसरा, अस्पष्टीकृत वजन घटाना अवसाद का संकेत हो सकता है, एक मानसिक स्वास्थ्य विकार जो आपकी भूख और नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो पेशेवर मदद लेना महत्वपूर्ण है। चौथा, अस्पष्टीकृत वजन घटाना यकृत रोग का संकेत हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस या सिरोसिस। आपका लिवर आपके शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें भोजन को तोड़ना, रक्त को डिटॉक्सिफाई करना और पोषक तत्वों को संग्रहित करना शामिल है। पांचवां, अस्पष्टीकृत वजन घटाना कैंसर का संकेत हो सकता है, जैसे कि पेट, अग्नाशय या फेफड़े का कैंसर। यदि आप बिना किसी कारण के वजन कम कर रहे हैं, खासकर यदि आपके पास कैंसर का पारिवारिक इतिहास है, तो अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। अंत में, अस्पष्टीकृत वजन घटाना कुपोषण विकार का संकेत हो सकता है, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा। यदि आपको लगता है कि आपको खाने का विकार हो सकता है, तो पेशेवर मदद लेना महत्वपूर्ण है। बुखार आपके शरीर की बीमारी से लड़ने का एक स्वाभाविक तरीका है, लेकिन लगातार या तेज बुखार एक गंभीर अंतर्निहित स्थिति का संकेत हो सकता है। यदि आपका तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक है, तो आपको तुरंत अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को कॉल करना चाहिए। 3 दिनों से अधिक समय तक बुखार रहने पर भी आपको अपने प्रदाता को कॉल करना चाहिए। बुखार के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें वायरल संक्रमण, बैक्टीरिया संक्रमण, गर्मी से थकावट और कुछ दवाएं शामिल हैं। वायरल संक्रमण जैसे कि फ्लू या सामान्य सर्दी बुखार का सबसे आम कारण है। बैक्टीरियल संक्रमण जैसे कि निमोनिया या मूत्र पथ के संक्रमण अधिक गंभीर हो सकते हैं और इसके लिए एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। गर्मी से थकावट तब होती है जब आपका शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है, आमतौर पर गर्म मौसम में लंबे समय तक संपर्क में रहने या जोरदार गतिविधि के कारण। कुछ दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स और दवाएं जो दौरे को रोकने में मदद करती हैं, बुखार का कारण भी बन सकती हैं। एक तेज बुखार निर्जलीकरण का संकेत भी हो सकता है, खासकर यदि आपको अन्य लक्षणों का अनुभव हो रहा है, जैसे कि प्यास, शुष्क मुंह, सिर दर्द, चक्कर आना या गहरे रंग का मूत्र। यदि आपको संदेह है कि आप निर्जलित हैं, तो बहुत सारे तरल पदार्थ पीना महत्वपूर्ण है, जैसे कि पानी या खेल पेय। यदि आपके बुखार के साथ दौरे, भ्रम, सांस लेने में कठिनाई, तेज गर्दन, गंभीर सिरदर्द या त्वचा पर दाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। सांस फूलना, जिसे डिस्पनोया के रूप में भी जाना जाता है, सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ की भावना है। यह एक सामान्य लक्षण है जो कई कारकों के कारण हो सकता है, जिसमें व्यायाम, ऊंचाई और तनाव शामिल है। हालांकि अगर आपको बिना किसी कारण के सांस फूलने का अनुभव हो रहा है, खासकर अगर यह अचानक और गंभीर है, तो यह एक चिकित्सा आपात स्थिति का संकेत हो सकता है और आपको तुरंत आपातकालीन चिकित्सा देखभाल लेनी चाहिए।
सांस फूलने के कई कारण हो सकते हैं और अंतर्निहित कारण का निर्धारण करना उचित उपचार प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सांस फूलने के कुछ सबसे आम कारणों में शामिल हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सीओपीडी फेफड़ों के रोगों का एक समूह है जो सांस लेने में कठिनाई का कारण बनता है और इसमें वातस्फीति और पुरानी ब्रोंकाइटिस शामिल है। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकियल नलिकाओं की सूजन है जो फेफड़ों में हवा ले जाती है। अस्थमा एक पुरानी बीमारी है जो वायु मार्ग को प्रभावित करती है और सांस लेने में तकलीफ, घरघराहट और सीने में जकड़न का कारण बनती है। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है जो फेफड़ों में वायु कोशों की सूजन का कारण बनता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म फेफड़ों में एक धमनी में रक्त का थक्का होता है जो सांस फूलने और सीने में दर्द का कारण बन सकता है। यदि आपको सांस फूलने का अनुभव हो रहा है तो आपका डॉक्टर आपकी चिकित्सा के इतिहास और लक्षणों के बारे में पूछेगा और एक शारीरिक परीक्षा करेगा। वे आपके फेफड़ों के कार्य का आकलन करने और अंतर्निहित स्थितियों का निदान करने के लिए परीक्षण भी कर सकते हैं, जैसे छाती का एक्सरे, सीटी स्कैन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और ईकेजी। मल त्याग की आदतों में बदलाव आम है और अक्सर किसी गंभीर चीज का संकेत नहीं देते हैं। हालांकि यदि आपको अपने मल त्याग में असामान्य या अस्पष्टीकृत परिवर्तन दिखाई देते हैं जो 2 सप्ताह से अधिक समय तक बने रहते हैं, तो अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। ये परिवर्तन कब्ज, दस्त, मल में रक्त या बलगम, मल त्याग की तात्कालिकता या मल त्याग की अपूर्ण निकासी की भावना का रूप ले सकते हैं, जबकि ये परिवर्तन हानिरहित स्थितियों जैसे कि आहार में बदलाव या तनाव के कारण हो सकते हैं। वे एक अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का भी संकेत हो सकते हैं जिसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मल त्याग की आदतों में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं जिनमें शामिल हैं बैक्टीरिया, वायरल या परजीवी संक्रमण, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम IBS, सूजन आंत्र रोग IBD, कोलन कैंसर और मलाशय का कैंसर। बैक्टीरिया, वायरल या परजीवी संक्रमण दस्त, कब्ज, पेट में ऐंठन, मतली और उल्टी का कारण बन सकते हैं। IBS एक सामान्य विकार है जो बड़ी आंत को प्रभावित करता है और पेट में दर्द, ऐंठन, सूजन, गैस, दस्त और कब्ज का कारण बन सकता है। IBD जिसमें क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस शामिल है, पाचन तंत्र की पुरानी सूजन है जो दस्त, पेट में दर्द, वजन घटाने और थकान का कारण बन सकती है। कोलन कैंसर और मलाशय का कैंसर पाचन तंत्र के कैंसर के प्रकार है जो शुरुआत में कोई लक्षण पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में मल त्याग की आदतों में बदलाव, मल में रक्त, पेट में दर्द, वजन घटाने और थकान का कारण बन सकते हैं। यदि आपको अपने मल त्याग की आदतों में लगातार परिवर्तन का अनुभव हो रहा है, तो आपका डॉक्टर आपकी चिकित्सा के इतिहास और लक्षणों के बारे में पूछेगा और एक शारीरिक परीक्षा करेगा। वे अंतर्निहित स्थितियों का निदान करने के लिए परीक्षण भी कर सकते हैं, जैसे कि मल परीक्षण, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी और बायोप्सी। भ्रम और व्यक्तित्व में परिवर्तन कई कारकों के कारण हो सकता है और अंतर्निहित कारण का तुरंत निर्धारण करना और उसका समाधान करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको या आपके किसी जानने वाले को अचानक भ्रम, सोचने का बिगड़ा हुआ कौशल, ध्यान केंद्रित करने या ध्यान देने में कठिनाई, व्यवहार में बदलाव या व्यक्तित्व में परिवर्तन का अनुभव होता है, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। जबकि ये परिवर्तन अस्थायी और उपचार योग्य स्थितियों के कारण हो सकते हैं, वे एक गंभीर अंतर्निहित चिकित्सा या न्यूरोलॉजिकल स्थिति का भी संकेत हो सकते हैं। भ्रम और व्यक्तित्व में परिवर्तन के सामान्य कारणों में संक्रमण, निर्जलीकरण, कुपोषण, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति, दवाएं, शराब या नशीली दवाओं का दुरुपयोग और दर्दनाक मस्तिष्क की चोट शामिल है। संक्रमण जैसे कि मूत्र पथ के संक्रमण, श्वसन संक्रमण या सेप्सिस विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में भ्रम पैदा कर सकते हैं। निर्जलीकरण जो तब होता है जब शरीर पर्याप्त तरल पदार्थ खो देता है, से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो सकता है और भ्रम और अन्य लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण जो शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है, संज्ञानात्मक कार्य और व्यक्तित्व को भी प्रभावित कर सकता है। अवसाद, चिंता और सिजोफ्रेनिया जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां भी भ्रम, व्यक्तित्व में बदलाव और अन्य संज्ञानात्मक लक्षण पैदा कर सकती हैं। दवाएं जिनमें प्रिस्क्रिप्शन दवाएं, ओवर द काउंटर दवाएं और अवैध ड्रग्स शामिल हैं, एक सामान्य कारण है
खासकर वृद्ध वयस्कों में जो कई दवाएं ले रहे हैं। शराब या नशीली दवाओं का दुरुपयोग भ्रम, व्यक्तित्व में बदलाव और अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण पैदा कर सकता है। दर्दनाक मस्तिष्क की चोट जैसे कि गिरने या कार दुर्घटना के कारण होने वाला संघात मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है और भ्रम, व्यक्तित्व में बदलाव और अन्य संज्ञानात्मक हानि हो सकती है। भ्रम या व्यक्तित्व में परिवर्तन का अनुभव करने वाला कोई व्यक्ति स्मृति समस्याओं, निर्णय लेने में कठिनाई, ध्यान केंद्रित करने में समस्या, व्यक्तित्व में बदलाव, सामाजिक वापसी, मतिभ्रम या भ्रम का अनुभव कर सकता है। यदि आपको अक्सर बहुत जल्दी पेट भरा हुआ महसूस होता है या सामान्य से कम खाने के बाद, तो आप एक ऐसी स्थिति का अनुभव कर रहे होंगे जिसे जल्दी तृप्ति के रूप में जाना जाता है। जल्दी तृप्ति कई कारकों के कारण हो सकती है और अंतर्निहित कारण का निर्धारण करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। जबकि यह हमेशा चिंता का कारण नहीं होता है, जल्दी तृप्ति एक अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का संकेत हो सकती है और अगर यह लगातार बना रहता है या अन्य लक्षणों के साथ होता है तो इसका समाधान करना महत्वपूर्ण है। जल्दी तृप्ति के कुछ सामान्य कारणों में गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग, पेप्टिक अल्सर रोग, गैस्ट्रोपेरेसिस, अग्नाशय शोथ और पेट का कैंसर शामिल है। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग एक ऐसी स्थिति है जहां पेट की एसिड सामग्री अन्न प्रणाली में वापस आ जाती है, जिससे ईर्ष्या, सीने में जलन और जल्दी तृप्ति जैसे लक्षण पैदा होते हैं। पेप्टिक अल्सर रोग एक ऐसी स्थिति है जहां पेट या ग्रहणी के अस्तर में दर्दनाक घाव या अल्सर विकसित होते हैं, जिससे पेट में दर्द, सूजन और जल्दी तृप्ति जैसे लक्षण पैदा होते हैं। गैस्ट्रोपेरेसिस एक ऐसी स्थिति है जहां पेट बहुत धीरे धीरे खाली हो जाता है, जिससे मतली, उल्टी और जल्दी तृप्ति जैसे लक्षण पैदा होते हैं। अग्नाशय शोथ अग्न्याशय की सूजन है जो ऊपरी पेट में दर्द, मतली, उल्टी और जल्दी तृप्ति का कारण बन सकती है। पेट का कैंसर पेट में शुरू होने वाला कैंसर है और प्रारंभिक लक्षणों में अपच, जल्दी तृप्ति, मतली, उल्टी और वजन घटाने शामिल हो सकते हैं। यदि आपको अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से जल्दी तृप्ति का अनुभव हो रहा है तो वे आपकी चिकित्सा के इतिहास और लक्षणों के बारे में पूछेंगे और एक शारीरिक परीक्षा करेंगे। वे अंतर्निहित स्थितियों का निदान करने के लिए परीक्षण भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपरी एंडोस्कोपी, बायोप्सी, गैस्ट्रिक खाली करने का अध्ययन, अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन। रोशनी की चमक एक दृश्य घटना है जो दृष्टि के क्षेत्र में चमकदार चमक या चमक के रूप में प्रकट होती है। ये चमक आकार और अवधि में भिन्न हो सकती है और ये स्थिर या गतिमान, साथ ही रुक रुक कर या लगातार हो सकती है। जबकि रोशनी की चमक हमेशा गंभीर स्थिति का संकेत नहीं होती है, लेकिन यह एक अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति का संकेत हो सकती है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर अगर यह बार बार होता है या अन्य लक्षणों के साथ होता है। यदि आपको अचानक या लगातार रोशनी की चमक का अनुभव हो रहा है तो उचित मूल्यांकन और मार्गदर्शन के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या नेत्र रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना आवश्यक है। रोशनी की चमक के सबसे आम कारणों में माइग्रेन, रेटिना डिटैचमेंट, पोस्टीरियर विटेरस डिटैचमेंट और ऑनकुलर माइग्रेन शामिल है। माइग्रेन एक प्रकार का सिरदर्द है जो दृश्य गड़बड़ी, मतली, उल्टी और प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता के साथ गंभीर धड़कते हुए दर्द का कारण बन सकता है। रोशनी की चमक माइग्रेन आभा का एक सामान्य लक्षण है जो सिरदर्द शुरू होने से पहले होने वाली दृश्य गड़बड़ी है। रेटिना डिटैचमेंट एक गंभीर स्थिति है जो तब होती है जब रेटिना, आंख के पीछे की प्रकाश संवेदनशील परत, अंतर्निहित ऊतक से अलग हो जाती है। यह दृष्टि के क्षेत्र में अचानक चमक या रोशनी की चमक के रूप में प्रकट हो सकता है। साथ ही फ्लोटर्स, धुंधली दृष्टि या परिधीय दृष्टि का नुकसान भी हो सकता है। रेटिना डिटैचमेंट एक चिकित्सा आपात स्थिति है जिसके लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है ताकि दृष्टि हानि को रोकने के लिए। पोस्टीरियर विटेरस डिटैचमेंट एक सामान्य स्थिति है जो तब होती है जब विटेरस ह्यूमर, आंख के अंदर का जेली जैसा पदार्थ, रेटिना से अलग हो जाता है। जबकि पोस्टीरियर विटेरस डिटैचमेंट आमतौर पर गंभीर नहीं होता है। यह डिटैचमेंट प्रक्रिया के दौरान दृष्टि के क्षेत्र में चमक या रोशनी की चमक का कारण बन सकता है। ऑनकुलर माइग्रेन, जिसे रेटिनल माइग्रेन के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रकार का माइग्रेन है जो एक या दोनों आंखों में दृश्य गड़बड़ी का कारण बनता है। इससे रोशनी की चमक, चमकती रोशनी या अंधे धब्बे का अनुभव हो सकता है, आमतौर पर 20 मिनट से भी कम समय तक। तो ये हैं स्वास्थ्य के साथ चेतावनी संकेत जिन्हें आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रखें,
आपका स्वास्थ्य आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और जितनी जल्दी आप किसी समस्या का समाधान करेंगे, परिणाम उतना ही बेहतर होगा। यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, लेकिन उन्हें भी नजरअंदाज न करें। अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और उनके साथ अपनी चिंताओं पर चर्चा करें। थोड़ी सी सावधानी और समय पर चिकित्सा सहायता से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं। अपने आप का और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगली बार तक के लिए अलविदा।